हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता और आज मैं पैग रेशियो, पीईजी रेशियो, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो की बारे में बात करूंगी। पैग रेशियो एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक है जिसका उपयोग यह मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि कोई स्टॉक फेयरली प्राइस्ड है या नहीं। यह स्टॉक के पी रेशियो की तुलना उस कंपनी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट से करता है और कंपनी की संभावित वृद्धि दर को ध्यान में रखता है, जिससे यह निर्धारित करना आसान हो जाता है कि कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अधिमूल्यांकित है, या अंडर वैल्यूड है, कम मूल्यांकित है। आसान शब्दों में पैग रेशियो किसी कंपनी के पी रेशियो और उसके एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट के बीच में संबंध को बताता है। पैग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? पैग रेशियो इज इक्वल टू पी रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ रेट। पी रेशियो कैसे निकालते हैं? पी रेशियो इज इक्वल टू स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अर्निंग्स ग्रोथ रेट कंपनी की वार्षिक कमाई की अनुमानित वृद्धि और ये प्रतिशत में बताई जाती है। यदि पैग रेशियो इज लेस देन 1, पैग रेशियो 1 से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है और स्टॉक की कीमत उसकी कमाई की वृद्धि की संभावनाओं को पूरी तरह से नहीं दर्शाती है। पैग रेशियो इज इक्वल टू 1, यदि पैग रेशियो 1 के बराबर है, इसका मतलब है स्टॉक फेयरली वैल्यूड है। यह कीमत और वृद्धि का संतुलन बताता है। यदि पैग रेशियो इज मोर देन 1, इसका तात्पर्य है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है क्योंकि इसकी कीमत इसकी वृद्धि की संभावनाओं से अधिक है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हम दो कंपनियों के पैग रेशियो को निकालते हैं। सपोज कंपनी ए, जिसका स्टॉक मूल्य मान लो 100 रुपये है और ईपीएस 5 रुपये है। पैग रेशियो निकालने के लिए पहले आपको पी रेशियो निकालना होगा। तो पी रेशियो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20। अनुमानित कमाई की वृद्धि दर 25% है, अर्निंग्स ग्रोथ रेट 25% है। नाउ पैग रेशियो इज इक्वल टू पी रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ रेट। आपका पी रेशियो 20 है और अर्निंग्स ग्रोथ रेट 25% है, तो 20 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0.8। अब कंपनी बी का पैग रेशियो देखते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी बी का स्टॉक प्राइस 150 रुपये है और इसकी ईपीएस 6 रुपये है, इसलिए पी रेशियो 150 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 25 हुआ। अनुमानित कमाई की वृद्धि दर 15% है। पैग रेशियो इज इक्वल टू पी रेशियो डिवाइडेड बाई अर्निंग्स ग्रोथ रेट। 25 आपका पी रेशियो है, इसको अर्निंग ग्रोथ रेट 15% से डिवाइड करोगे तो आपका पैग रेशियो 1.67 आएगा। जब हम दोनों कंपनियों की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी ए का पैग रेशियो 1 से कम है, जो कि 0.8 है। यह दर्शाता है कि स्टॉक कम मूल्यांकित है, अंडर वैल्यूड है और ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षित हो सकता है। कंपनी बी का पैग रेशियो 1 से ज़्यादा है, 1.67 है, जो कि 1 से ज़्यादा है। यह बताता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है। नाउ व्हेन टू यूज पैग रेशियो, पैग रेशियो का उपयोग कब करें? फर्स्ट, ग्रोथ स्टॉक स्क्रीनिंग। पैग रेशियो का उपयोग ग्रोथ स्टॉक्स की पहचान करने के लिए किया जाता है जो अंडर वैल्यूड हो और उनकी कमाई की संभावनाओं को दर्शाता हो। उदाहरण के लिए ऊपर के उदाहरण में कंपनी ए का पैग रेशियो 1 से कम है, जो इसे ग्रोथ निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है। वहीं कंपनी बी का पैग रेशियो 1 से ज़्यादा है, जो इसको ओवर वैल्यूड दिखाता है। सेकंड, सेक्टर एनालिसिस। पैग रेशियो का उपयोग एक ही इंडस्ट्री या सेक्टर की कंपनियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। खासकर तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र जैसे टेक्नोलॉजी है, बायोटेक है
इसमें पैग रेशियो यह तय करने में मदद करता है कि कौन सी कंपनी वास्तव में ग्रोथ कर रही है और कौन सी केवल बढ़ी हुई कीमतों पर ट्रेड कर रही है। थर्ड, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पैग रेशियो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक शामिल करने और उसे डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है। नाउ, एडवांटेज ऑफ पैग रेशियो। फर्स्ट, इनकॉर्पोरेट्स ग्रोथ, वृद्धि को शामिल करना। यह कंपनी की अनुमानित कमाई की वृद्धि दर को ध्यान में रखता है, जिससे पी रेशियो की तुलना में मूल्यांकन अधिक व्यापक हो जाता है, अधिक कारगर हो जाता है। सेकंड, हाइलाइट्स अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स। यदि पैग रेशियो 1 से कम है तो यह दर्शाता है कि स्टॉक उसकी वृद्धि संभावनाओं की तुलना में अंडर वैल्यूड है और उसमें ग्रोथ की व स्टॉक की कीमत बढ़ने की संभावनाएं हैं। थर्ड, इंडस्ट्री कंपैरिजन। एक ही सेक्टर में अलग अलग वृद्धि दर वाली कंपनियों की तुलना के लिए यह एक उपयोगी टूल है। यह निवेशकों को एक ही सेक्टर में हाई ग्रोथ कंपनी को सेलेक्ट करने में मदद करता है। फोर्थ, बैलेंसेस पी रेशियो लिमिटेशंस। पी रेशियो केवल वर्तमान कमाई को देखता है, जबकि पैग रेशियो वृद्धि को ग्रोथ को शामिल करता है, जिससे यह तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनियों के लिए अधिक विश्वसनीय बनता है। नाउ, लिमिटेशंस। फर्स्ट, रिलायंस ऑन ग्रोथ प्रोजेक्शंस। पैग रेशियो पूरी तरह से भविष्य की कमाई की वृद्धि दर पर निर्भर करता है, जो केवल अनुमानित होते हैं। यदि ये गलत हुए तो पैग रेशियो मिसलीड कर सकता है। सेकंड, इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। यह व्यावसायिक जोखिम, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, मैनेजमेंट क्वालिटी जैसे फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखता है, जबकि किसी भी कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ के लिए इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। थर्ड, नॉट सुटेबल फॉर ऑल कंपनीज। नेगेटिव और फ्लक्चुएटिंग इनकम वाली कंपनियों पर इसका उपयोग प्रभावी नहीं है। वहीं स्थिर लेकिन कम वृद्धि वाली स्टेबल बट लेस ग्रोथ कंपनियां जैसे यूटिलिटी कंपनियों के लिए भी यह अनुपयुक्त है। फोर्थ, शॉर्ट टर्म बायस। इसमें आमतौर पर 1 से 5 साल की वृद्धि दर का उपयोग किया जाता है, जो कंपनी के दीर्घकालिक प्रदर्शन को नहीं दर्शाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि पैग रेशियो निवेशकों को उन ग्रोथ स्टॉक्स की पहचान करने में मदद करता है जो उनकी कमाई की संभावनाओं की तुलना में कम मूल्यांकित हो सकते हैं, लेकिन इसे अन्य मैट्रिक्स और क्वालिटेटिव फैक्टर्स, गुणात्मक कारकों के साथ मिलाकर उपयोग करना चाहिए ताकि निवेश निर्णय अधिक सशक्त हो सके। थैंक यू।